और हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज आरंभ की है। जिस सीरीज का नाम है स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत परिवार। और हम इस सीरीज में इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ परिवार को बनाया है। परमेश्वर की आरंभ से ही ये इच्छा थी, ये योजना थी कि पुरुष और स्त्री एक साथ मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़े और एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक मजबूत परिवार बनाए। ये परमेश्वर की इच्छा आरंभ से रही है, क्योंकि एक मजबूत परिवार में ही आनंद है, एक मजबूत परिवार में ही खुशी है। इसलिए हम इस सीरीज को देख रहे हैं और भिन्न भिन्न बातों को, भिन्न भिन्न विषयों को इस संदर्भ में देखेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक मजबूत परिवार बना सकते हैं, जिससे कि परिवार में आनंद रहे। अब मैंने इस बात को आपके समक्ष रखा था कि हालांकि हमारे विवाह टूटे ना हो, हमने अपने विवाह खोए ना हो, लेकिन हमने विवाह के आनंद को खो दिया है। और उस विवाह के आनंद को परमेश्वर चाहता है कि पुनः हम अपने परिवार में प्राप्त कर सकें। जो परिवार का आनंद है, उस आनंद को हम प्राप्त कर सकें। आज उसी कड़ी में जो मदर्स डे है, उस संदर्भ में हम माँ के विषय में कुछ बातों को जो परमेश्वर का वचन बताता है, उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। मदर अ मेंटर, माँ एक मार्गदर्शक, जो इस खंड के आधार पर है। जो माँ है वो एक मेंटर है, वो एक मार्गदर्शक है। लगभग 100 वर्ष पूर्व जो यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, उन्होंने घोषणा की कि सेकेंड संडे ऑफ मे विल बी सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे। जो दूसरा रविवार मई महीने का रहेगा, वो मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब जितने भी जो डेज हैं, चाहे वो मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, वैलेंटाइंस डे हो, जितने भी डेज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन सब का जो उद्भव हुआ है वो चर्च में हुआ है। इन सब का जो उद्भव हुआ है वो मसीह विश्वास में हुआ है। इन सब का जो उद्भव हुआ है एक मसीही विचारधारा के आधार पर हुआ है। जो मदर्स डे भी है, आज सारी दुनिया मदर्स डे को सेलिब्रेट करती है, लेकिन जो इसका उद्भव हुआ है वो एक मसीही विचारधारा के आधार पर हुआ है। एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव, एक चर्च में, एक मसीह विश्वास में हुआ है, जिससे कि जो ये घोषणा उन्होंने की इस रूप में कि जो माँ है उसको पब्लिक एक्सप्रेशन के रूप में, जो सार्वजनिक घोषणा है उसमें पब्लिक में उसके प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारा जो रेवरेंस है, हमारे जो आदर है, वो हमारे देश में, इस संसार में एक माँ को दिया जाए, इस रूप में इसको घोषित किया गया है। ये विचारधारा कि नो नेशन इज बिगर देन इट्स मदर्स, ये विचारधारा जो आरंभ से जो चर्च में शुरू हुई, जो एक मसीह क्रिश्चियन प्रेसिडेंट जो यूएसए के है, उनने जो शुरू की इस विचारधारा को कि कोई भी देश अपनी माँ से बड़ा नहीं है। जो माँ है वो सबसे बड़ी है, बिकॉज दे आर द मेकर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। जो माँ है वो आने वाली पीढ़ी को बनाती है। जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, आज पुरुष और पुरुष में विवाह हो रहा है, स्त्री और स्त्री में विवाह हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं। लेकिन जो विचारधारा है वो ये है कि जो माँ है वो अगली पीढ़ी बनाती है। ध्यान से सुने, और यही विचार रहेगा, इसी विचार को आप लेकर जाएं। The hands that rock the cradle is the hand that rules the world. आजकल जो बच्चे हैं उनको हम झूले में रखते हैं, रात को झूले में सुलाते हैं। जो हाथ उस झूले को झुलाते हैं, ये वही हाथ हैं जो दुनिया को रूल करते हैं। ये माँ, जो माँ है, जो बचपन में बच्चा सो रहा है और उसके बाद हो रहा है रात के 12 बजे और 1 बजे और दिन में 1 बजे और 2 बजे और 3 बजे, और जो माँ है सब कामों को छोड़कर वो उस झूले को झुला रही है, जिससे कि जो बच्चा है वो आनंद से सो जाए, उसमें दुख ना हो, उसमें दर्द ना हो। ये वही हाथ है जो दुनिया को रूल करते हैं।
ये विचार जो परमेश्वर अपने वचन से बताता है कि हालांकि आनंद में वो जो माँ है उसको अपनी जॉब अच्छी न लगे, वो सोच रही हो कि मैं ऑफिस में बैठकर काम करूं, मैं कंपनी में काम करूं और मैं गाड़ी से जाऊं और मैं पार्टी करूं और मैं लोगों के बीच में रहूं और अच्छे रूप में तैयार होकर जाऊं, लेकिन मैं घर में इस बच्चे की पॉटी साफ कर रही हूं, इसका डायपर साफ कर रही हूं और रात को हस्बैंड भी सोया हुआ है, दूसरे लोग भी सोए हुए हैं, लेकिन रात को आधी नींद में मैं उठती हूँ और इस झूले को झुलाती हूँ, इसके डायपर को साफ करती हूँ और सुबह सुबह इसका सारा काम करती हूँ और दिन में भी और रात को भी और 24 घंटे। लेकिन ये वही माँ है जिसके हाथ जो है वो पूरी दुनिया को रूल करते हैं। ये जो हाथ जो डायपर्स बदलते हैं, ये जो हाथ जो बच्चों के आंसू पोंछते हैं, ये हाथ जो शराबी पति है उसको ठीक से सुलाते हैं, ये हाथ जो पति की मार को दूर रखते हैं, ये वही हाथ है जो एक ऐसी जनरेशन तैयार करती है, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करती है जो पीढ़ी इस संसार को रूल करती है, इस देश को रूल करती है, इस वर्ल्ड को रूल करती है। ये है हाथ। इन हाथों में वो सामर्थ, ज्यादा नींद नहीं। जब प्रेग्नेंट हुई तो उसका शेप भी बिगड़ गया, उसका शेप भी बिगड़ गया और वो पेन जब बच्चा पेट में लात खाती है, जब पैदा हुआ, जब डायपर बदलती है तो बच्चे की लात खाती है, जब बूढ़ी होती है तो बेटा लात मार कर भगा देता है। ये वो माँ है, लेकिन ये वही माँ है जो पूरे विश्व को रूल करती है। उसी के हाथ अगर उस झूले को नहीं झुलाते, उसी के हाथ अगर मेरे डायपर चेंज नहीं करते, उसी के हाथ जो मुझे खाना नहीं खिलाते, उसी के हाथ जो मेरा टिफिन नहीं बनाते, उसी के हाथ जो मेरे कपड़े नहीं बदलते, उसी के हाथ जो मुझे नहलाते नहीं, उसी के हाथ जो मुझे मेरे बाप को रोकते मुझे पीटने के लिए। तो आज जनरेशन नहीं, आज जनरेशन नहीं, आज पीढ़ी नहीं। इसीलिए कहा है द हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल, जो हाथ उन झूलों को झुलाते हैं वही हाथ है जो दुनिया को रूल करते हैं। इन हाथों में वो सामर्थ्य, तो यही वचन परमेश्वर का बताता है। आज कई भावनाओं के साथ आप यहां आए हो एक स्त्री के रूप में, कई भावनाएं, कई फीलिंग्स सही है। ये फीलिंग आपके अंदर है, भावना काश मेरे बच्चे ना होते। बहुत सी माताएं हैं जो आज कहती हैं काश मेरे बच्चे नहीं होते, बिना बच्चे के होती तो सुख में तो रहती। क्या बैठे हो? इस फीलिंग के, इस भावना के साथ आज आए हो यहां मदर्स डे में, काश मेरे बच्चे ना होते। या इस भावना के साथ आए, काश मेरे भी बच्चे होते, आज मेरे भी बच्चे होते। इस भावना के साथ आज आप इस भवन में आए हैं, इस भावना के साथ ये दुख कि मेरे बच्चे गलत रास्ते में चले गए या भटक गए, ये दुख, ये पीड़ा कि मेरे बच्चे भटक गए, ये पीड़ा, इस दुख, इस बोझ के साथ आ जाओ भाई। या ये पीड़ा और शर्म, मैंने जो करना था वो मैंने किया नहीं, जो मैंने अपने बच्चों के लिए करना था, जो समय, जो काम, जो चीजें मुझे बच्चों के लिए करनी थी मैंने की नहीं। आज वो शर्म, वो पीड़ा, ये आप सिंगल मदर में रुकना है, ये स्वीकार करना है। आज बहुत सी माताएं सिंगल हैं, उनके गलत कामों की वजह से नहीं, उनके दोष की वजह से नहीं, उनकी बुराइयों की वजह से नहीं। सिंगल इसलिए है कि पति निकम्मा निकला,
नकारा निकला। और इसलिए आज वो सिंगल है और सिंगल मदर्स, मैं इसलिए उनका आदर करता हूं, क्योंकि जो सिंगल मदर्स हैं वो ये इस भावना को लेकर आए हैं, आप अकेली माँ हैं और आपका पति नहीं है, पिता नहीं है। ये भावना कि काम भी मुझे करना है, घर भी मुझे देखना है, बच्चों को भी सिखाना है, विश्वास में भी बढ़ाना है, और बिना पिता के सहायता के मैं कैसे। जो भी आपकी फीलिंग्स आज हैं, इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन सारी फीलिंग्स को एड्रेस करता है। इन सारे जो भी भावनाएं आज आप लेकर आए हैं, अपने वचन के द्वारा हमें बताता है कि जो हैंड्स, जो हाथ जो झूले को रॉक करते हैं, जो झुलाते हैं, ये हाथ है जो पूरे संसार को रूल करते हैं। एज ए मेंटर, मदर एज ए मेंटर, अगर आप मैरिड नहीं है, बच्चे नहीं है, यू आर नॉट इंफीरियर, आप नीचे नहीं हो। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है या आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप नीचे नहीं हैं। वुमनहुड इज नॉट अबाउट मैरिज एंड चिल्ड्रन। जो स्त्रीपन है, जो परमेश्वर ने वुमन बनाया है, जो वुमनहुड है, जो औरत है, उसका अपना महत्व है। वो विवाह से और बच्चों से नहीं जुड़ा है। उसका जो महत्व है विवाह से और बच्चों से नहीं जुड़ा है, उसका अपना अलग महत्व है। इसलिए अगर आज आप मैरिड नहीं है, बच्चे नहीं है, महत्व एक स्त्री के रूप में। अब इस खंड में बड़े संक्षिप्त में एक मां जो विचार आप लीजिए, एक मां अपने बच्चों की आत्मिक अगुवाई, आत्मिक मेंटरशिप, आत्मिक मार्गदर्शन बन सकती है विदाउट और विद द हेल्प ऑफ डैड। ध्यान सुने, एक मां अपने बच्चे का मार्गदर्शन, एक बच्चे को मेंटरशिप, एक बच्चे की अगुवाई, घर की अगुवाई, वो बिना पति की सहायता के कर सकती है। और बहुत से हैं जो कहते हैं पति साथ नहीं देता है, अविश्वासी है, मैं कैसे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज बताना चाह रहा है पिता का होना जरूरी है, ये अच्छा है, जिसको हम फादर्स डे में देखेंगे। लेकिन मदर्स डे में बिना पति के, बिना पिता की सहायता के आप अपने बच्चों का आत्मिक जीवन बना सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनकी आत्मिक अगुवाई कर सकते हैं। ये पौलुस उस समय कह रहा है जिस समय स्त्रियों का वर्णन नहीं किया जाता था। ये उस समय कह रहा है जब स्त्रियों को निम्न रूप से देखा जाता था। लेकिन पौलुस कह रहा है चाहे पिता हो ना हो, चाहे पति हो ना हो, उसका योगदान हो ना हो, उसका कंट्रीब्यूशन हो ना हो, उसका समय हो ना हो, आप अपने बच्चे का मेंटरशिप कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो रोल यहाँ पर बता रहा है वो बता रहा है कि कैसे। मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। अब यहां पर जो तिमुथियुस है, जो तिमुथियुस है एक पास्टर के रूप में है, इफिसस चर्च का पास्टर है, लेकिन एक बेटा है और एक ग्रैंडसन है, पार्टनर द गॉस्पेल है, लेकिन उसकी नानी भी है, उसकी माँ भी है। 3 पीढ़ियां हैं यहाँ पर, दादी, मम्मी और बच्चा, नानी, लड़की और बच्चा। 3 पीढ़ी, हमारे चर्च में 3 पीढ़ियां हैं। ये तीनों पीढ़ियां हैं यहाँ पर। इसलिए जो पौलुस है यहाँ पर जब तिमुथियुस को लिखता है, कहता है बिलवड चाइल्ड, जो 1 और 2 पद में है, मेरा प्रिय पुत्र, मेरा अति प्रिय बच्चा, हाईली वैल्यूड। जो तिमुथियुस का नाम का अर्थ है ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का आदर।
पहला कुरिन्थियों 4:17 में भी लिखा है, मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र प्रार्थना करता है, वो कहता है आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, क्योंकि 11 वर्ष बीत गए हैं, पौलुस ने तीमुथियुस को नहीं देखा है। पौलुस स्मरण कर रहा है, क्या स्मरण कर रहा है? पौलुस स्मरण कर रहा है, तीमुथियुस मैं 11 साल से बराबर तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तुझे स्मरण कर रहा हूँ, अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ, तू मेरा बिलवड सन है, तू मेरा अति प्रिय बच्चा, हाईली वैल्यूड। तीमुथियुस का सच्चा विश्वास, लेकिन उस विश्वास की तो जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, दो माँ में हैं, दो माताओं में, दो मदर्स। एक तो तीमुथियुस की माँ जो यूनिके है, इंग्लिश में यूनिस कहा गया है। एक यूनिके की माँ जो लॉइस है, जो तीमुथियुस क्या जो आत्मिक विश्वास है, जिसको पौलुस लॉन्ग कर रहा है, जिसको पौलुस स्मरण कर रहा है, और कह रहा है बिलवड चाइल्ड, हाईली वैल्यूड, मैं तुझे बराबर स्मरण करता हूँ, इसलिए स्मरण कर रहा हूँ कि तेरा जो विश्वास है वो सच्चा है, निष्कपट विश्वास। लेकिन इस विश्वास की जो रूट है वो दो माताओं में है, दो माँ जिन्होंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, उन माओं में ही ये तेरी विश्वास की रूट है। जो तीमुथियुस की माँ है वह है यूनिका, जो यूनिस, और जो यूनिके की माँ है उसका नाम लॉइस, जो 5वें पद में। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, सुन आती है। क्या सुन आती है? जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। मैं स्मरण कर रहा हूं, जो तेरी नानी है, जो तेरी दादी है, जो पहला जनरेशन है, जो लॉयस है, उसमें विश्वास था, उसमें भरपाई थी, उसमें परमेश्वर का आत्मा था, उसमें परमेश्वर का प्रेम था, और उसने अपनी लड़की यूनिको को वो विश्वास दिया, उस विश्वास में आगे बढ़ाया, और विश्वास में यूनिको आगे बढ़ी, और इस विश्वास के द्वारा तुझे ये विश्वास मिला। जब भी मैं स्मरण करता हूं, तेरी नानी को स्मरण करता हूं, तेरी माँ को स्मरण करता हूं, कि उनके द्वारा ही तुझे विश्वास, और आज जो भी तू है उनकी वजह से the hands that rock the cradle, वो हाथ जो झूले को झुलाते हैं वही हाथ है तीमुथियुस, जो आज मेरे अंदर ये लॉन्ग कर रहे हैं कि तीमुथियुस जो एक बड़ा है, एक पास्टर है, एक सच्चा है, एक विश्वास योग्य है, उसको देखने की मेरी इच्छा। रूल द वर्ल्ड, ये रूल कर रहा है वर्ल्ड। अब ये जो यूनिके जो थी, जो लॉइस की बेटी थी, ये लिस्ट्रा में रहते थे। जो लिस्ट्रा है वो एक पेगन जगह है, अन्य जाति, जहां केवल पेगन्स हैं, केवल अन्य जाति हैं, और एक ऐसा शहर है जहां केवल आइडल्स हैं, केवल मूर्तियां हैं, मूर्ति ही मूर्ति हैं, और केवल पेगन्स हैं। उनके बीच में ये दोनों स्त्रियां रहती है, और ये दोनों स्त्रियां हैं जो तीमुथियुस को बाइबल की कहानियां सुनाती थी बचपन में, बाइबल की कहानियां चर्च में ले जाती वचन सुनाने के लिए, ताकि परमेश्वर के बारे में जाने। अगर आपने बच्चों को बचपन में बाइबल की कहानियां सुनाई हैं, वो बच्चा अगर बाद में इधर उधर भी हो जाए वापस लौट आएगा, वापस लौट आएगा। अगर आपने, इसलिए लिखा है The hands that cradle, इसलिए लिखा है कि बिना पिता और पति की सहायता के भी आप अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहानी सुनाई है और लोइस ने अपनी बेटी यूनिके को कहानियां भी सुनाई, और ये जो स्त्रियां हैं दोनों विश्वास में, यूनिस है वो विश्वास में, लॉइस अपनी माँ का उसने विश्वास पाया है। लेकिन जब ये यूनिके 17-18 साल की हुई, वो एक लड़के के प्रति आकर्षित हो गई। ये बाइबल
एक लड़के के प्रति आकर्षित हो गई जो अविश्वासी था, जो विश्वास में नहीं था। यूनिके जिसने अपनी मां लोइस से कहानियां सुनी, विश्वास किया, विश्वास में आगे बढ़ी, चर्च में आई, परमेश्वर के बारे में जाना, विश्वास में मौजूद हुई। लेकिन 17-18 साल की उम्र में उसका एक ध्यान एक ऐसे लड़के की ओर गया जिसके प्रति वो आकर्षित हुई, और वो लड़का अविश्वासी। गॉडली मां की सलाह नहीं मानी यूनिके ने। उसकी मां ने कहा बेटा इसके साथ नहीं, गॉडली मां के और आत्मिक मां की सलाह के बावजूद भी, वचन की शिक्षा के बावजूद भी, विश्वास के बावजूद भी अविश्वासी से विवाह कर लिया, अविश्वासी से विवाह कर लिया। इसको आगे चलकर देखेंगे कि क्यों ये वाइज नहीं है, क्यों ये बुद्धिमानी नहीं है, क्यों ये अच्छा नहीं है। कैसे मेट चुने, हाउ टू फाइंड योर मेट। शादी कर ली, 2 वर्ष के पश्चात एक छोटा बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने तीमुथियुस रखा। यूनिके विश्वासी और यूनिके का हस्बैंड अविश्वासी। बाइबल बताते हैं कि तीमुथियुस का जो बाप था वो ग्रीक, वो यूनानी था, अविश्वासी था। इसको आगे चल के देखेंगे, समय मिलेगा बताऊंगा, नहीं तो आगे चल के देखेंगे। 2 वर्ष के पश्चात एक बेटा हुआ जिसका नाम तीमुथियुस रखा। इसी दौरान जो यूनिके है उसके पिता की मृत्यु हो गई। मतलब ये है कि जो लोइस है उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसके पति की मृत्यु हो गई, यूनिके के पिता की मृत्यु हो गई, तो उसने आग्रह किया लोइस से, अपनी मां से, कि उसके पास आकर रहे। नानी भी और मां भी। तीमुथियुस, अब ये दोनों जो ग्रैंड मां और मां हैं, ये दोनों तीमुथियुस के साथ समय व्यतीत करने लगे, वचन सिखाने लगे, प्रार्थना सिखाने लगे, ट्रेनिंग देने लगे, आत्मिक वातावरण जहां वो बढ़ सके। जो यूनिके है यहूदी लेकिन प्रभु में आ गई है। 16वें अध्याय में तीमुथियुस के पिता के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि वो एक यूनानी था और एक अविश्वासी था। मालूम नहीं कि पुत्र के जन्म के बाद उसने उसे छोड़ दिया या उसकी मृत्यु हो गई या अलग चला गया, कोई मालूम नहीं। लेकिन आत्मिक रूप से जो तीमुथियुस का पिता था वो इन्वॉल्व नहीं था, वो इन्वॉल्व नहीं था, वो अलग था। केवल यूनिके जिसने गलत निर्णय लिया, लेकिन गलत निर्णय लेने के बाद जब लोइस घर में आई, उसकी मां घर में आई, फिर से आत्मिक वातावरण, फिर से विश्वास में, और जो यूनिके है उसने अपनी गलती मानी और फिर से परमेश्वर के वचन की ओर, विश्वास की ओर। उसने कहा जो मैंने किया है मैं अपने बच्चे के साथ करूंगी। नानी और मां दोनों इस बच्चे को सिखाने लगे। आत्मिक रूप में पिता नहीं है, इसका मतलब नहीं कि पिता की भूमिका नहीं, ऐसा नहीं। फादर्स डे में देखेंगे। लेकिन क्या किया इनने, क्या किया इन दोनों ने? हम लोग कहते हैं सर घर का वातावरण ठीक नहीं है, तो मैं ही हूं अकेली विश्वासी, इसके पिता नहीं है, अन्य लोग नहीं है। यहां भी वही है, केवल मां विश्वासी है, पति नहीं है विश्वासी, घर का माहौल विश्वासी नहीं है। लेकिन यूनिके और जो लोइस है ये दोनों घर में आगे हैं। इनने क्या किया? मेंटर, उन्होंने कहा पति हो ना हो, पिता हो ना हो, उसका योगदान हो ना हो, उसका कंट्रीब्यूशन हो ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चे पर ध्यान दूंगी, इसे वचन सिखाऊंगी, इसे प्रभु में आगे बढ़ाऊंगी, इसे प्रार्थना में आगे बढ़ाऊंगी, इसकी ट्रेनिंग करूंगी, इसको आत्मिक वातावरण दूंगी। क्या किया उनने? They saw the seed of salvation. उनने उद्धार का बीज बोया, जो 5वें पद में हम देखते हैं। 5वें पद में लिखा है
मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है, जो उसका विश्वास है, सिंसियर फेथ है। उन्होंने उद्धार का बीज इस बच्चे में बो दिया। इन दोनों ने, नानी ने भी और माँ ने, दादी ने और माँ ने, और लिखा है कि वो विश्वास का बीज dwelt in his heart, लिखा है वो तुम्हारे नानी में और तुम्हारी माँ में था और आज भी तुम में है। A faith that dwelt, उसने विश्वास जो किया उसके हृदय में वास किया। बच्चों को आप जब भी सिखाते हैं, चाहे 2 साल के हैं, 3 साल, 4 साल, अगर आपने बच्चन को सिखाया है, ये बच्चे वापस उस वचन में आएंगे। ये परमेश्वर वचन आता है। बाइबल स्टोरीज बच्चों को सिखाया, वर्सेस डिसाइड करते हैं हमारे बच्चे। ये इन्हें पहली बात की। दूसरी बात क्या किया? दे शेयर्ड, उनने बांटना शुरू किया। दे शेयर्ड स्क्रिप्चर्स, उन्होंने परमेश्वर के वचन को इसके साथ बांटना शुरू किया। परमेश्वर के वचन से उस बीज को जो उन्होंने बोया है, उद्धार का बीज, उस वचन से उसको वाटर किया। केवल वचन को जो उद्धार का है संदेश, उसको देना ही काफी नहीं है, लेकिन बराबर जो सीड आपने बच्चों के अंदर बोई है, उस सीड को, उस बीज को अब परमेश्वर के वचन के द्वारा वाटर करना है, उसे पानी देना है, उसे खाद देना है, ताकि वो जो वचन है, जो उद्धार का बीज है, वो जर्मिनेट हो। ग्रैंडमा एंड मॉम न केवल उद्धार का बीज, लेकिन शेयर द स्क्रिप्चर। इसलिए 2 तिमोथीस उसका 3रा अध्याय 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अध्याय के, इसी बुक के 3 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, पर तू, पौलुस कह रहा है तिमोथीस के लिए, पर तू उन बातों को जो तूने सीखी हैं, किससे सीखी हैं? नानी से और माँ से सीखी हैं, और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। किन लोगों से? इस बात को स्मरण कर कि तूने अपनी टीचर से नहीं सीखा, तूने अपनी नानी से, अपनी माँ से सीखा है। इसको स्मरण कर, और बचपन से पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। वो कह रहा है बचपन से तूने सीखा है, बचपन से। ये स्मरण कर, किसने बांटा है, किसने सिखाया है? फ्रॉम होम यू हैव लर्न, ये प्लूरल शब्द है। लोगों ने, तेरी नानी ने और तेरी माँ ने सिखाया है, चाइल्डहुड से, बचपन से ही। और जब बचपन में हम बच्चों को सिखा देते हैं घर में, संडे स्कूल में, वो वचन ही है जो बच्चों को बुद्धिमान बनाता है। वही बच्चे हैं जो कोई IAS बनते हैं, कोई पास्टर बनते हैं, कोई बिशप बनते हैं, कोई अधिकारी बनते हैं, जो रूल द वर्ल्ड। वही है जो संसार को रूल करते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर, इवन विदाउट द हेल्प ऑफ दैट। अगर पिता भी आसपास नहीं है, तब भी आप माँ के रूप में उसको मेंटर कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। या पिता नहीं है, पिता नहीं है, पिता चला गया, पिता है नहीं, ये इनने सिखाया। और तीसरी बात जो इनने की, मॉडल दिखाना। न केवल बोया, न केवल बांटा, लेकिन दिखाया। मॉडल योर फेथ, सो शेयर एंड मॉडल। तिमोथी saw 2 sincere Christians every day. जो तिमोथीस है, उसने 2 निष्कपट विश्वास वाली स्त्रियां रोजाना देखी, रोजाना निष्कपट विश्वास, सिंसियर फेथ। नानी को देखा, सिंसियर फेथ। माँ को देखा, सिंसियर फेथ। न केवल वो बोल रहे हैं, न केवल वो बांट रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी बांट रहे हैं उसको मॉडल कर रहे हैं, उसको मॉडल कर रहे हैं। बच्चे जान जाते हैं कि माँ बाप का विश्वास जेन्युइन है या नहीं है। बच्चे जान जाते हैं, उनको आप बहका नहीं सकते। बच्चे जान जाते हैं। इस बच्चे ने जान लिया
आप बच्चों को सिखा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, लेकिन मॉडल नहीं कर रहे हैं। और जान जाएंगे ये जो विश्वास है जेन्युइन नहीं है, ये सिंसियर नहीं है, ये निष्कपट नहीं है। इसलिए ये मॉडलिंग, ये मॉडल करना जरूरी। इज माई फेथ एक्चुअल और एन एक्ट? जो मेरा विश्वास है वास्तविक है या केवल ये एक्ट है, ये ड्रामा है? बच्चे जान लेते हैं ड्रामा। और यही मैं आज चाह रहा हूं कि हम जितने भी माँ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी बहनें हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन यू आर अ मेंटर, यू आर अ मेंटर। तीमुथियुस के परिवार का वातावरण इनने फर्टाइल कर दिया, नर्चरिंग, रिप्रोडक्शन। इसलिए हमने ये फैमिली सीरीज, हमें उसके आगे नहीं जाकर केवल प्रिंसिपल क्या 5 जो सिद्धांत है इस खंड से मदर्स के लिए और सबके लिए, क्या 5 सिद्धांत? पहला सिद्धांत, सिंसियर क्राइस्ट फॉलोअर्स स्टैंड आउट। जो मजबूत विश्वासी हैं वो अलग से दिखाई देते हैं। जो मजबूत विश्वासी हैं, जो सिंसियरली यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, वो अलग से दिखाई देते हैं। क्योंकि पौलुस यहाँ पे बता रहा है, 1 अध्याय के 15 पद में पौलुस कह रहा है, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। जो भी आए मेरे पास परमेश्वर के वचन को लेकर और परमेश्वर विश्वास किया, आज मैं जेल खाने में हूँ, आज मैं पीड़ा में हूँ, लेकिन वो विश्वास से फिर गए हैं, वो मुझसे फिर गए हैं, मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। 4 अध्याय उसके 16वां पद, उसमें लिखा है, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया। पौलुस यहाँ पे बता रहा है, जो मजबूत विश्वासी अलग से दिखाई देंगे। ये जो लोग हैं, ये आए तो, लेकिन ये फिर गए, इन्हें छोड़ दिया। लेकिन तीमुथियुस के लिए क्या बोल रहा है? 1 अध्याय 5वें पद में कहना है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मैं आज भी स्मरण करता हूँ, जो तेरा सिंसियर विश्वास था, जो तेरा मजबूत विश्वास था, जो तेरा निष्कपट विश्वास था, आज भी मैं उसको स्मरण करता हूँ। और जब भी मैं उसको स्मरण करता हूँ, मैं तेरी नानी को स्मरण करता हूँ, मैं तेरी माँ को स्मरण करता हूँ, मैं तेरी दादी को स्मरण करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही ये बोझ बोया गया, जो फ्लरिश हुआ, और उन्हें छोड़ दिया और लोग फिर गए। लेकिन तू मजबूती के साथ खड़ा रहा, आज भी तू सेवा में, कार्य में आगे बढ़ा है। सिंसियर क्राइस्ट फॉलोअर्स स्टैंड आउट। हम जो माँ हैं और जो बनने वाली माँ हैं, सिंसियर क्राइस्ट फॉलोअर्स, फोनी नहीं। अगर आप फोनी होंगे, केवल एक्ट, वो दिख जाएगा। लेकिन जो पौलुस कह रहा है, जो लॉयस है, जो यूनिके हैं, सिंसियर, गलती की, यूनिके ने गलती की, गलत जगह विवाह कर लिया, लेकिन वो उस विश्वास में बनी रही, वापस आई और उसमें बढ़ती चली गई। दूसरा सिद्धांत, फोकस ऑन योर फैमिली फर्स्ट। अपने परिवार के ऊपर पहले ध्यान। लॉयस ने अपनी बेटी यूनिके पर ध्यान दिया। यूनिके जब उसका बेटा हुआ, उसने अपने बेटे तीमुथियुस पर ध्यान दिया। मॉडल फेथ, फोकस ऑन योर फेथ फॉर्मेशन। पहले फैमिली, फिर नेबर्स। मित्रों, ध्यान से सुने इसको। फोकस ऑन योर फैमिली फर्स्ट। मैंने कई वर्षों बाद सीखा, कई वर्षों बाद, जो फोकस हमारा हो वो हमारी फैमिली पर पहले हो, अपनी पत्नी पर पहले हो, अपने बच्चों पर पहले हो, अपने पति पर पहले हो, अपने बच्चों पर पहले हो। पहले फैमिली, फिर नेबर्स।
first and most important mission of moms is ministry to your children. ध्यान सुने, कहते हैं यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसने अपने पड़ोसी से रखता हूं सब प्रेम, लेकिन सबसे पहले मेरा पड़ोसी भी पत्नी है। तो सबसे पहले जो मेरी पड़ोसी है वो मेरी पत्नी है, जो मेरी पड़ोसी है वो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं वो मेरा पति है, जो मेरे पड़ोसी है वो मेरे बच्चे हैं। हम इधर उधर ध्यान देते हैं, मेरा पड़ोसी बगल में और दूसरी स्त्री है भाई उसका बैग, वो तो भारी सा बैग उठा रहे हैं और अपनी पत्नी का बैग नहीं। फिर तो ध्यान सुनिए, हम कहते हैं लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, उनकी लाइट से लेके आके जाओ, अरे मैं ठीक करता हूँ, उनका पानी लाओ मैं ठीक करता हूँ, और घर में कुछ हमें बुला लेना। लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? फोकस ऑन योर फैमिली फर्स्ट, फोकस ऑन योर वाइफ फर्स्ट, फोकस ऑन योर चिल्ड्रन फर्स्ट। मैं नहीं करता था पहले, पिंकी गवाह है, मैं नहीं करता। बच्ची बोलते थे, पिंकी बोलती थी। आपका ध्यान तो दूसरों पर रहता है, उनकी भलाई करो, उनकी देख लो, उनकी मेरा पड़ोसी, जो मेरे पड़ोसी कौन है? जो आपके बगल में है, वही तो पड़ोसी है। कौन है आपके बगल में? मिसेस पुष्पांजलि सिंह। फोकस, और तभी हमारा मजबूत परिवार बनेगा, तभी मजबूत। और इन दोनों स्त्रियों ने ठान लिया कि हमारा जो फोकस है वो फैमिली पर है। आपका पड़ोसी आपकी वाइफ है, आपका पड़ोसी आपके बच्चे हैं, आपके जो बगल में है वो आपका पड़ोसी है, वो आपका पड़ोसी है। ये नई परिभाषा है, ये बिब्लिकल परिभाषा है, ये बाहर की नहीं है, बाइबल का है। हम अपने घर में तो ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरे का सुधारने लगे हुए। अपना पड़ोसी, इसने लिखा है वन मदर अचीव्स मोर देन 100 टीचर्स। जो एक माँ है वो 100 शिक्षकों से भी अधिक, उससे भी अधिक है। दूसरों के लिए तो हमने खोल दिया, दूसरों के बच्चों को तो अरे गोलू अरे मीठे मीठे अपने बच्चों को। वास्तविकता है, वास्तविकता है। तीसरा प्रिंसिपल, अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें। फेथ इज बोथ टॉट एंड कॉट। जो विश्वास है वो सिखाना भी है और दिखाना भी है। जो विश्वास है वो सिखाना भी है, दिखाना भी। 5वें पद में लिखा है, जो इंग्लिश में आया है, फेथ दैट ड्वेल्ट इन योर हाउस। जो विश्वास है न केवल तेरी नानी ने, तेरी दादी ने, तेरी माँ ने सिखाया, लेकिन तेरी नानी के अंदर वो विश्वास बना था, तेरी माँ के अंदर वो विश्वास बना था। उन्हें न केवल सिखाया लेकिन उन्हें दिखाया भी। चिल्ड्रन जान जाते हैं, जो बच्चे हैं वो सुनते कम है, देखते ज्यादा। They listen less, watch more. आज सुनता नहीं है, वो देख लिया। जो बच्चे हैं वो सुनेंगे कम लेकिन वॉच करेंगे, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। इसलिए हमारी जो शिक्षा की आज नई पद्धति आ गई है, स्मार्ट लर्निंग, ऑब्जर्वेशन। केवल सिखाना, याद कराना नहीं। पहले तो याद करोगा तो पढ़, लेकिन अब नहीं, ऑब्जर्व। क्योंकि यही बच्चे जानते हैं, वो सुनते कम हैं और वो देखते जाते हैं। इसलिए जो विश्वास आप अपने बच्चों को या अपने घर में सिखा रहे हैं, शुड बी सीन, टॉट। चौथी बात जो इस खंड से, देयर आर नो परफेक्ट मॉम्स। कहीं भी पूर्ण और सिद्ध मां नहीं होती, कहीं भी। एक है आइडियल, एक एक्चुअल। आइडियल ये हमें बनना है, लेकिन जो एक्चुअल है यहां हम हैं, यहां से हमें जाना है। कोई भी मां, कोई भी मदर सिद्ध नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी।
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वही चाहता है कि हम सर्वशक्तिमान बने। वो चाहता है कि हम ओबीडिएंट, जो यूनिके थे उसने गलत निर्णय लिया, वो गलत राह में चले गई, गलत चुनाव किया, गलत विवाह कर लिया, लेकिन बाद में समझ आई। फिर आज यहाँ कोई बैठे हैं बहने जिन्हें गलत चुनाव किया और गलत जगह विवाह कर लिया। आपके लिए मैसेज, आपकी दुनिया खत्म नहीं हो गई, आपका जीवन खत्म नहीं हो गया, लेकिन आप वहीं उसी स्थान में वहीं रहकर प्रभु के काम में प्रभु के प्रति बच्चों को मेंटर कर सकते हैं। हो गया गलत, हो जाता है, विश्वास में थे लेकिन भटक गए, हो जाता है, कई लोगों से हुआ है और यहाँ यूनिके से भी हुआ। लेकिन जब समझ आई उस विश्वास में, अपने बच्चे को उस विश्वास में, क्योंकि कोई भी माँ सिद्ध और पूर्ण नहीं है, गलती हो भी गई है जाने अनजाने में, आपकी वजह से या दूसरे की वजह से, लेकिन रास्ता समाप्त नहीं हो गया, जीवन समाप्त नहीं हो गया, आप फिर से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। पांचवी अंतिम बात, विपरीत परिस्थिति में भी आप मेंटर बन सकती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी आप अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सकती हैं, अपने बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं, अपने बच्चों के जीवन में प्रभाव ला सकती हैं। यूनिके ने एक अविश्वासी व्यक्ति से शादी कर ली, भटक गई, ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब समझ आई उसने अपने बच्चे का मार्गदर्शन किया। परिस्थिति ठीक नहीं थी, पति गाली गलौज करता था, प्रार्थना नहीं करने देता, बाइबल नहीं पढ़ने देता, धमकी देता था, विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति में भी उसने कहा विद गॉड्स हेल्प मैं मेंटर बनूंगी। यू आर नॉट अलोन, परमेश्वर आपके साथ है। मॉम्स, यू आर ऑन मिशन, hand that rocks the cradle is the hand rules the world. आप बिना पति की सहायता के, बिना पिता की सहायता के अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सकती है, अपने बच्चों को मेंटर कर सकती है। पिता है बहुत अच्छा, पति है बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है, विरोध में है, नहीं है, आसपास नहीं है, समय नहीं दे रहा है, विभिन्न ने गवाही दी, मां ने संभाला, मां ने संभाला। ये बहाने नहीं कि सर परिस्थिति ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, वो विश्वास में नहीं है। यूनिके भी इसी परिस्थिति में थी, लेकिन उसने चुना कि मैं मार्गदर्शन करूंगी। सिंगल मदर जो केवल आज अकेली है, बच्चों का पालन पोषण कर रही है, कैसे करूं, विद और विदाउट, चाहे पति है ना है, पिता है नहीं है, आपको बराबर लोइस और यूनिके के समान उद्धार के बीज को बच्चों में बोना है। आपको बराबर बच्चों को परमेश्वर का वचन बांटना है। आपको बराबर जो आपने बांटा है, जो आपने बोया है, उसको दिखाना है, जिससे कि जो पीढ़ी आए वो इस संसार को, प्रभु की कलीसिया को, प्रभु के राज्य को रूल कर सके। जॉन वेस्ली, उसकी मां सुजन, 17 बच्चे थे, 17 बच्चे, लेकिन बताते हैं कि वो हर बच्चे के लिए उसने समय रखा था। 17 बच्चे, हर बच्चे के लिए समय, और बराबर उनमें से जॉन वेस्ली, इसने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। मेथोडिस्ट चर्च या पूरे संसार में उसकी स्थापना जॉन वेस्ली ने। वो मां सुजन, जिसके 17 बच्चे, पिता के पास समय कोई काम धंधा नहीं, लेकिन उसने कहा ये 17 बच्चे कैसे प्रभु? उसने कहा आधा घंटा जॉन तेरे लिए, ये आधा घंटा
तेरे लिए क्या 70 बच्चों को बराबर, और लिखा के सारे 70 बच्चे बराबर, उनमें से जॉन वेस्ली चाहे कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, उद्धार के वचन को बराबर बच्चों है और परमेश्वर के वचन से उसको सींचे और मॉडल करें। आपके घर में भी जो आने वाली पीढ़ी है वो रूल करेगी, राज करेगी, शासन करेगी और घर में आशीष का कारण बनेगी। आइए प्रार्थना करें। निवेदन करूंगा जितनी भी हमारी माताएं हैं मेहरबानी से अपने स्थान में खड़ी हो जाए। मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आप सबों के लिए अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा जिससे प्रभु आपके हाथों को मजबूत करे। जो हाथ बच्चों के डायपर्स बदलते थे, जो हाथ बच्चों के पॉटी धोते थे, जो हाथ बच्चों को नहलाते थे, जो हाथ बच्चों की मालिश करते थे, जिन हाथों में मेहंदी नहीं लगी, जिन हाथों में नेल पॉलिश नहीं लगी, वो हाथ आज प्रभु मजबूत करे, बलवंत करे, आशीषित करे, महान करे, ताकि इन हाथों में परमेश्वर की सामर्थ बराबर बनी रहे, इन हाथों में परमेश्वर की भरपूरी बराबर बनी रहे, इन हाथों में परमेश्वर की छंगाई बराबर बनी रहे, इन हाथों में परमेश्वर का कार्य बराबर बने रहे। ये हाथ हमेशा देने वाले हाथ, हमेशा आशीषों को देने वाले हाथ, हमेशा भरपूरी के हाथ, इन हाथों में एक अद्भुत कार्य जिससे कि इन हाथों के तले जितने भी बच्चे, जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन पलते हैं, बढ़ते हैं, वो इस दुनिया को रूल करे, दुनिया में शासन करे, दुनिया में राज करे। परमेश्वर हमारी बहनों के हाथों को बचाए। ये हाथ जो बर्तन धोते हैं, ये हाथ जो पोछा लगाते हैं, ये हाथ जो खाना बनाते हैं, ये हाथ जो कपड़े धोते हैं, परमेश्वर किसे प्रार्थना है इन हाथों को बलवंत कर, इन हाथों में आज से आशीष भरपूरी भरपाई, ताकि जिस ओर भी ये हाथ उठे, इन हाथों के द्वारा लोग आशीष पाए, रोशनी पाए, मार्गदर्शन पाए। पिता परमेश्वर इनकी झोली हमेशा भरपूर रहे, इनके जीवन में हमेशा शांति और आशीष आनंद रहे, इनके घर में हमेशा भरपूरी रहे, इनके बच्चे हमेशा कहे धन्य है तू जिन हाथों ने मेरी परवरिश की। परमेश्वर ने तेरे हाथ में और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते, आशीष करते। परमेश्वर आज जब यहां से विदा होते हैं तेरी इस आशीष के साथ कि तूने हमें एक सुंदर परिवार बनने का अवसर दिया है, और वंदे पिता परमेश्वर कि हमारे परिवार आनंद से भरे, हमारे विवाह आनंद से भरे। अगर हमने विवाह के आनंद को खो दिया है, परिवार के आनंद को खो दिया है, परमेश्वर आज से हमारे परिवारों में आनंद की भरपूरी, आदर की भरपूरी, आशीष की भरपूरी, सहायता, रक्षा, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, और विशेष करके माताओं के साथ, और जो आगे चलकर माताएं बनेंगी उनके साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।